अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आजकल के ज़माना में लोग बॉडी का प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़्यादा करवाने लगा है। तो जापान में इसी तरीके का एक आदमी ने करवाया है, कुत्ते का मतलब कुत्ता बन गया है आदमी से। ये कैसा फैशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए उस आदमी की स्टोरी देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्यों कुत्ता बन गया वो। एक इंसान कुत्ता कोई बन सकता है क्या? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वैसे तो जाहिर और है मेरी देखते हैं। तरह आप सभी लोगों को भी इस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा तगड़ा और तंदुरुस्त कुत्ता नजर आ रहा होगा। मगर जरा सोचिए कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर कुत्ता नजर आ रहा है, ये कोई कुत्ता नहीं है बल्कि एक इंसान है, तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? यकीनी तौर पर आप सब लोग चौंक गए होंगे। मगर मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि ये बात सच है कि ये कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि ये तो हम जैसे लोगों की तरह ही एक इंसान है। एक ऐसा इंसान कि जो अब इंसान से कुत्ता बन चुका है। और कुत्ता भी कोई इतनी आसानी के साथ नहीं बन गया है, बल्कि इसके लिए इस इंसान ने सब कुछ किया है। बेशुमार लाखों में पैसा खर्च किया, बेइंतहा मेहनत की और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या किया। यानी इस इंसान ने वो सब कुछ किया कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। और उसके बाद फाइनली ये इंसान से कुत्ता बनने में कामयाब हो गया। और आजकल दुनिया के लगभग हर कोने में ही इस इंसान की चर्चाएं हो रही हैं कि जो अब इंसान से कुत्ता बन चुका है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये इंसान है कौन, कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, और ये इंसान से कुत्ता बना कैसे, क्यों बना, और जब बन गया है तो आखिर इसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है कि जब जापान के एक स्कूल में एक टीचर ने छोटे छोटे बच्चों से ये सवाल किया कि भाई बताइए आप में से कौन कौन बड़े होकर क्या क्या बनना चाहता है। किसी बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं फौजी बनकर देश की हिफाजत करना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, जबकि कुछ ने कहा कि हम जादू सीखना चाहते हैं। मगर उस क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था कि जिसने इन सारे ही बच्चों से बिल्कुल अलग जवाब दिया। उसने अपनी कॉपी में लिखा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो बड़ा होकर कुत्ता बनेगा। उस वक्त जिसने भी उसकी इस ख्वाहिश को देखा वो हंसा और उसने एक बच्चे की बचकाना हरकत समझकर इस चीज को इग्नोर कर दिया। मगर कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा अपने इस ख्वाब को लेकर बहुत सीरियस है। वो हमेशा इसी बारे में सोचता रहता है और वो हर हाल में बड़ा होकर एक कुत्ता ही बनना चाहता है। फिलहाल जब ये बच्चा बड़ा हुआ और इसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो इसने ये फैसला किया कि अब ये अपने बचपन के ख्वाब को हकीकत में बदलेगा। इसने सबसे पहले तो ढेर सारे पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद अपने मिशन में लग गया। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कोई फनी यानी कि कॉमेडी वीडियो है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान जापान का रहने वाला है और इस इंसान का नाम टोको है। मगर आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि टोको इसका असली नाम नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही रख दिया गया है क्योंकि असली नाम ये इंसान हमेशा छुपा कर रखता है और किसी को भी बताना नहीं चाहता है। टोको ने लगभग 12 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए कूली नस्ल के कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। ये दरअसल ऐसे कुत्ते होते हैं कि जो साइज में बहुत बड़े और भारी भरकम होते हैं, जानवरों को हाँकने के काम आते हैं और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों के बड़े बड़े ग्रुप को इस नस्ल का सिर्फ एक ही कुत्ता हैंडल कर लेता है। इस कॉस्ट्यूम को बनवाने के लिए टोको ने जापान की ही एक कंपनी से कांटेक्ट किया था और लगभग 40 दिन की एक लंबी मेहनत के बाद फाइनली इस कंपनी ने भी टोको को एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाकर दे दिया कि जिसमें इंसान न सिर्फ पूरी तरीके से फिट आ जाए, बल्कि पहनने के बाद ऐसा महसूस हो कि मानो वो एक कुत्ता ही है। दोस्तों, ये लगभग 1 साल से भी पुरानी बात हो चुकी है कि जब टोको पहली बार इस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने घर से बाहर निकला, पूरी दुनिया में फौरन इस इंसान के चर्चे होने लगे थे और हर इंसान अपनी अपनी राय इस चीज के बारे में देने लगा था। किसी ने कहा कि ये इंसान दिमागी मरीज है, तो किसी ने इसको शोहरत का भूखा बताया। मगर दूसरी तरफ टोको के ऊपर इस चीज का बिल्कुल कोई भी असर नहीं पड़ा। वो अपनी धुन में लगा रहा और कुत्ता बनकर जिंदगी गुजारने का जो उसका शौक था उसको पूरा करता रहा। ज्यादातर वक्त तो ये कुत्ता बनकर घर पर ही रहता, इसके अलावा ये अपने बागीचे में जाकर खेला भी करता था। साथ ही साथ जब ये इस कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर निकला करता था और चलना शुरू करता था, तो इसके चलने से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई इंसान है, बल्कि ये तो पूरी तरीके से कुत्ता ही लगा करता था। इसकी अदाएं भी बिल्कुल कुत्ते की तरह हैं कि जिसको आप लोग इसकी वीडियोस और फोटोज में देखकर समझ सकते हैं। यूट्यूब पर अब कुत्ता बन चुके इस इंसान का एक चैनल भी मौजूद है कि जिसके ऊपर लगातार इसकी वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि असली कुत्तों की तरह ही ये कुत्ता किस तरह से एक बॉल उठाकर लाता है, जिसके बदले में इनाम के तौर पर इसको फिर डॉग फूड भी दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस इंसान ने कुत्ता बनने के बाद एक लंबा वक्त घर पर ही
گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور صرف اپنے بغیچے تک ہی کھیلا کرتا تھا۔ مگر پھر جب اس کو محسوس ہوا کہ اب اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے اور اس کو ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار یہ کتا بن کر سڑکوں پر ایک لڑکی کے ساتھ نکلا اور اس کے گلے میں ایک پٹا بھی پڑا ہوا تھا کہ جس کو اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ بالکل اصلی وفادار کتوں کی طرح ہی یہ نقلی کتا بھی وفاداری کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ چلتا اور جب یہ لڑکی رکتی تو یہ کتا بھی رک جاتا تھا۔ یہ بہت دیر تک سڑکوں پر کھیلا، اس کے بعد پارک میں گیا۔ پارک میں موجود لوگ اتنے بڑے کتے کو اس طرح سے دیکھ کر کافی حیران تھے۔ آس پاس میں جو اصلی کتے تھے وہ بھی اس کو بار بار الگ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف ٹوکو اصلی کتے کی طرح ہی دوسرے کتوں کو سونگنا شروع کرتا ہے، تو وہیں دوسری طرف جو بہت سارے اصلی کتے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو اپنے پاس اتنے بڑے کتے کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ فی الحال لمبے کھیل کود اور تفریح کے بعد یہ کتا اس لڑکی کے ساتھ واپس گھر چلا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ وقت سے لگاتار جب سے ٹوکو نام کے اس کتے نے سیر و تفریح کے لیے اور کھیل کود کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا ہے، تب سے ہی لگاتار یہ کتا چرچاؤں میں آ گیا ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے دنیا کے لگ بھگ ہر کونے میں اس کتے کی چرچا ہو رہی ہے اور ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ انسان ہے کون کہ جس نے اتنا عجیب و غریب شوق پال رکھا ہے۔ مگر دوسری طرف ٹوکو کہ جس کا اصلی نام بھی ٹوکو نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی پہچان کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میری پہچان جگ ظاہر ہو گئی تو مجھ کو اس کا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ میرے تو قریب اور آس پاس میں رہنے والے لوگوں میں سے بھی بہت کم ہی لوگ ایسے تھے کہ جو پہلے سے میرے اس شوق کے بارے میں جانا کرتے تھے۔ ٹوکو کا کہنا ہے کہ وہ تو ہر دن عام انسانوں کی طرح کام بھی کرتا ہے، سوٹ بوٹ پہن کر آفس جاتا ہے اور وہاں پر کام کر کے واپس آ کر فوراً کتا بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آفیسز وغیرہ میں کام کرنے والے لوگ بھی اس کی حقیقت کو نہیں جان پاتے ہیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کے دماغ اور دل میں کیا چل رہا ہے۔ فی الحال دوستو، یہ تھی ٹوکو نام کے اس جاپانی انسان کی کہانی کہ جو اب کتا بن چکا ہے اور جس کی اس وقت پوری دنیا میں خوب چرچائیں ہو رہی ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ایسا شوق انسان کا ہوتا ہے۔ کوئی انسان بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کس طریقے سے، اس نے جانور بننا پسند کیا، وہ بھی کتا بننا پسند کیا اور وہ کتا بن بھی گیا۔ بتائیے کس طریقے کا انسان کا مانسکتا سوچ ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں۔ مطلب آج کل کا یوتھ کیا سوچ رہا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔